बेटा चंदन सुख के सब साथी दुख में न सुख के सब साथी दुख में न मेरे तू जान दुख के सब साथी दुख में न ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग ज्योति डाला तेरा राजा ये रंग की सदी का राजा रंग की सती को ओपिक जठीरी मुखी के दुखी में न मेरे लेके साजा तू जान ना कुछ तेरे ना कुछ मेरा ना कुछ तेरे ना कुछ मेरा ये जग ज्योति वाला तेरा राजा ये रंग की सदी का राजा ये रंग की सदी का ओपिक जठीरी चंदन कुमार को
अगर मैं इस मोह माया को जाल में फंसा करके इसे कोर कलेजी न कटवा लेती तो आगे ये सोचती महारानी बनकर के राज करती और मैं नौकरानी बनकर के इसकी काम करती सारी। ऐसा मैं नहीं होने दी। लेकिन अभी तक मैं काटन और छपन को जो हवाले किए थे चंदन कुमार को अभी तक कोर कलेजी लेकर के नहीं आए हैं। ना जाने क्या कर रही है नहीं कर रही कुछ समझ में नहीं आती है। मैं कुछ देर देखती हूँ कि कहाँ है और कहाँ छुपी रखी। अगर छुप गए हैं तो मैं इसे खोद करके निकाल लूंगी। कुछ देर में महारानी की चाहो महारानी आप अपना ये संदेश चंदन को ले लो अपने हाथ में शालो जंगल ले जा करके चंदन को मैं कत्ल करके कलेजा सीने से काट करके लाया हूं। धन्य है आप मेरे हवाले करो इसे और देखो लाओ सुनो महारानी अब मुझे ये इनाम दो महारानी। बाल बच्चे ओखे हो गए मेरा भी नासा टूट गया। क्यों नहीं एक काम करो तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे दरबार में मंत्री है मैंने मंत्री को तिजोरी की थाली दे रखी है जितना चाहे तुम इनाम ले सकते हो। आज्ञा हो महाराज। अब तो ये खुशखबरी महाराज को बुला करके मैं अपने स्वामी को सुनाऊंगी कि स्वामीनाथ अब कहाँ है हमारे भवन में आइए स्वामी। महाराज अगर इस समय में दिखाऊंगी किसे भी खुशी होंगी क्योंकि मेरी इज्जत से खिलवाड़ की थी ना। पहले आने दो मैं महाराज को सारी बात मैं महाराज को बता देती हूँ और हम और स्वामी मिलकर की इस रात दिल्ली में खुशी खुशी से जिंदगी बिताएंगे। जो भी किस्सा महारानी केसिया जो थी वो भी राजपाट छोड़ करके न जाने कहां चली गई नहीं चली गई। अब कहीं मर गई होगी या तो कहीं जानवर और खा गई होगी। अब घर में कोई नहीं है हम और महाराज हैं और मैं रानी और महाराज राजा अब घर में खुशी खुशी है। महाराज स्वामीनाथ कहाँ चले जाती है एक पल नहीं देखती हूँ ना जिन नहीं लगती है न जाने कहाँ चली जाती है। महाराज अरे क्या बात है महारानी क्यों इतना हल्ला मचा रही हो? स्वामीनाथ बोलो ना। आज देखिए घर में तो आपकी बड़ी महारानी किस्सा भी थी वो भी राजपाट छोड़ करके न जाने कहां चली गई। इसका घर से कोई मतलब ही नहीं है। मैंने इसे कब कहा कि भाग जाओ लेकिन ये तो घर द्वार छोड़ करके चली गई। अब न जाने कहां गई कहां नहीं। अब कहीं मर गई होगी कि जानवर भालू शेर उसे खा दी होगी कौन जानते हैं स्वामी। और तो और स्वामी देखिए ना न जाने ऐसा क्यों हो रहा है। डोम कसाई को हाथ से गया है और उनकी कलेजी मंगवा करके महारानी कमलावती। अरे स्वामी अरे मैं तो एक बात आपको भूल ही नहीं बताने के लिए। आज तो खुशी की बात है। देखिए ना चंदन कुमार की कोर कलेजी में कितना अच्छे कोर कलेजी है। देखिए ना मेरे हाथ में देखिए ना स्वामी कितनी अच्छी कोर कलेजी है।
जाओ कमला, तुमने अच्छा नहीं किया। अरे अच्छे बुरे की क्या बात है स्वामी, अब तो हम दोनों व्यक्ति की हंसी खुशी से जिंदगी बिताएंगे स्वामी। ऐसे क्यों उदास होते हो स्वामी? अरे अब तो खुशी के दिन आए हैं, हम लोग मिलकर के खुशी मिलेंगे। अब खुशी के ये दिन आए स्वामी जी, दिल दया बराजा मेरा, दिल दया बराजा मेरे स्वामी जी। अब हम पर बेकार हो गए। अरे बात क्या है, तुम मुझे बताओ, कारण क्या है, तुम ऐसे क्यों कर रही? हमरा ये अहाँ तो मुंह लटका के बैठल छे, बड़ चिकन लगैया हैं। अत्ते बारी रात दिल्ली देश से अपन और जगह प्रजावासी लोग के कहते देखिए राजा के की भग लगे, मुंह लटका के बैठल छे। माइयो ये तो ठीक है, तुम्हें जो कुछ करना है तुम अपनी इच्छा से करो, हमें क्या कह रही हो? हमारे टैकला से भजते आते टैक राज पर दे छे शामिल कर लेते तक लिया बैठो। हम ठीक है, तुम अपने बेटा को कलेजी मनवा करके खा रही हो, तुम्हारी इच्छा की बात है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज एक बात बताओ ना, अपना दरबार में जे छोरा मंत्री अचल से कता छी? मंत्री कहीं अपना ड्यूटी पर होगा, वो कहाँ है? बुलावियो ने, देखियो नहीं आवे छे। अब न जाने वो किस प्लेट पर होगा, वो देखे छे एक बेर आवाज लगा के वो आता होगा। भिक्षाम देहि महाराज, भिक्षाम देहि। क्या बात, बोलो ना। जना कुछ का आवाज सुने छी, हम सुने छी। अरे होगा, कोई आवाज देता होगा, इसमें क्या होगा, अपना अंदर में रहो। ठीक छे महाराज, आप बैठो, हम कनी देर देखे छे। मंत्री और छिए ये अरे कोई दरबार में है, देखो बाबा आया है, एक साधु। कोई दरबार में, कोई दरबार में है, भिक्षान करने के लिए आया है बाबा जी। देख लेती हूँ कहाँ है ये बाबा जी, पहले देख लेती हूँ कि कहाँ पर कौन सी गेट पर है। यहाँ
क्या मैं वो बना सकता हूँ? अब सही है बाबा, अब सही। आइए बाबा। बाबा, क्या आप भी आवाज लगा रहे थे? हाँ माता। क्या आप भिक्षाटन करते हैं? हाँ, मैं भिक्षाटन करता हूँ। अच्छी बात मुझे है भिक्षा दो, बाबा। मुझे दूसरे द्वार जाना है। अब बस मैं आपको भिक्षा दूंगी बाबा। लेकिन बाबा एक बात बताइए, आप इतने कम उम्र में इतनी सुंदर शकल सूरत होते हुए इतनी हठे कठे नौजवान आप भिक्षाटन करते हैं और भी इतनी कम उम्र में आप बाबा बन गए हैं, कारण क्या है बाबा? माता, क्या आपकी माता और पिता कहीं तो गाली मारपीट करके तो घर से नहीं निकालती हैं? नहीं, मुझे कोई नहीं है माता। क्या हाँ, कोई नहीं है? ये मैं कम उम्र का हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है माता। जब से आदमी को ज्ञान होता है, हाँ, तब से वो अपना साधु बनता है। ये कोई नियम नहीं है कि छोटी उम्र है तो ऐसा नहीं है कि मुझे ज्ञान हो गया, समझ मैं गई बाबा, साधु बन समझ गया। गई, समझ गई। आपकी कम उम्र में बाबा जी बनने से हमको कोई एतराज नहीं है। आप बाबा जी बन गए तो पर भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाबा आपसे एक सवाल और कर सकती हूँ? माता, आपके घर कहाँ है? मुझे कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है नहीं। तो आप भिक्षा लेते हैं? हाँ, मैं जंगल में रहता हूँ, मैं अपना गुरुदेव के पास। बाबा आप मेरे दरबार में रह जाइए ना। नहीं, आपकी शकल सूरत देख करके तो मुझे मुझे भिक्षा दो, मैं दूसरे द्वार जाना है। नहीं बाबा, अगर मेरे पास कौन चीज का कमी है? देखिए इतनी बड़ी रात दिल्ली है और रात दिल्ली में कोई चलाने वाला नहीं है, सिर्फ हम और महाराज हैं। अगर आप रह जाते हैं हमारे दरबार में तो बहुत अच्छा होता बाबा। रह जाइए ना मेरे दरबार में बाबा। भिक्षा दे दे भोली माँ, भिक्षा दे दे भोली माँ, कभी दे दूसरे दुआरिया। भिक्षा दे दे भोली माँ, कभी दे दूसरे दुआरिया। बाबा मान गए हैं आपको भी बाबा। आप तो मुझे लगता है कि आपको हम को भिक्षा देना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ माता, जल्दी करो, मुझे दूसरी द्वार जाना है माता। बाबा ये मैं ऐसा क्यों? मैं जब भी आपकी तरफ देखती हूँ तो मुझे मोह माया खींच लेती है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दरबार में रह जाते बाबा। नहीं रहोगे बाबा? नहीं, तो ठीक है बाबा। मुझे गुरुदेव ने आज्ञा दिया है हाँ कि अब भिक्षा मांग करके तू जल्दी वापस आना बेटा।
बाबा आपके गुरुदेव कहाँ है? मेरा गुरुदेव जंगल में है माता। जंगल में है? हाँ, आपके गुरुदेव कैसा है? बहुत सुंदर है माता। बहुत सुंदर है। हाँ, हाँ हाँ, जिसका शिष्य इतना अच्छा होगा तो उसका गुरु महाराज कैसा होगा, वो भी तो सुंदरता होगा। ठीक है बाबा, तो आपसे इतना बहस करने की कोई अच्छी नहीं है। ठीक है माता। भिक्षा लीजिए। अब भिक्षा ये लियो ये बाबा जी आए महारानी बाबा। हाँ माता। अरे आप कैसे बाबा हैं? तभी साफ कह रहे थे कि माता राम मुझे भिक्षा दो, मुझे भिक्षा दो, जो कि जाएंगी दूसरे द्वार। अरे जब मैं आपको भिक्षा देने के लिए गए तो फिर आप पीछे क्यों हट गए? क्या मेरे भिक्षा स्वीकार नहीं किया? कारण क्या है माता? बोलो ना। मेरा गुरुदेव जो है ना, वो मुझे पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था? कि आप जो निपुत्री हो उसके हाथ से भिक्षा नहीं लेना है माता। अगर आपके दरबार में अगर और कोई है तो उसके हाथों से मुझे भिक्षा दिला दीजिए माता। मैं दूसरे द्वार जाऊंगा माँ। सब कहा मंत्री फिर चले मिल गए। अगर छुट्टी कर देने के लिए निकला चले हैं। हम ऐसे दरबार में छे नहीं नहीं मंत्री भेले था अपन
ललन के संन्यास, लेकिन समय पर हमारे काम पर है से तो- कहूँ हम बाबा के भिक्षा दिलाए के लिए बाबा हमरा से भिक्षे ने नहीं छी जाने के लिए बाबा के की कारण छी केना होइ छै पैसा कम कर छलिए पैसा कहाँ कम करे छलिए यहाँ लगभग 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 100 रुपया देने छलिए बहुत होलिए महाराज। हाँ 101 रुपया देने छलिए आ 100 पाँच चाउर देने छलिए तो आप की चाहिए 100 पा 100 पाँच बाबा की कहला बाबा लेबे न करे छै कारण किसे नहीं लेला की कहला बाबा कहे छै मलकाना हाथ के भिक्षा हमरा नहीं लिखे छै ए झूठ बोले है कता लो भाई साहब कतऽ पड़ोसिया रहे छै तब केना हम झूठ बोले छियै केना यो दर्शक सवाल सब साचे कहे साहब कहलकै देखियो साहब कहते झूठे कहियो देखियो नहीं साहब ने देखलक साहब से सुत रहल आंख तक मुंह में है ने अच्छा बे आहार भिक्षा नहीं लेला नहीं लेलकै ई कहूं तो आइते बारी राज दिल्ली है संत बाबा जे खाली हाथ आने झोला छे जेते बाबा के तो कतो बास हाथ आके खाली किया जेते हमरा दरबार में बने छी कोई हमरा हाथ से भिक्षा नहीं लेलकै महाराज छै महाराज हाथ से भिक्षा तब बस ले से हो का देखियो महाराज स्वामी क्या बात है बोलो ना। देखिए ना प्रभु अपने दरबार में एक बाबा आई हुई हैं बाबा हाँ कहाँ है वो? का अपने दरबार में गेट पर खड़ा हुआ अच्छा है वो भिक्षाटन करने के लिए हाँ तो बुलाओ से मंत्री कहाँ है वो? हमारे सामने करो मंत्री। मंत्री अरे महारानी कह रही है कि अपने दरबार में कोई साधु आया है हां बाबा आया है बाबा तो उसे बुलाओ सामने करो कहाँ है अभी देखो। बाबा अरे बाबा महाराज आई बाबा है आई संत बाबा है जो संत बाबा भिक्षाटन करते हैं ये संत बाबा महारानी का हाथ से भिक्षा नहीं ले जल्दी करो। अच्छा बाबा हाँ महाराज। आप साधु हैं? हाँ महाराज। अरे इतनी कम उम्र में साधु को बनाने कैसे आ गए? महाराज इसमें कम उम्र का क्या बात है महाराज। अच्छा जब जिसको ज्ञान आता है वो अपना काम करता है महाराज। जभी चेतो तभी सियाना। हाँ महाराज। अच्छा अपना कहना है कि जभी चेतो तभी सियाना। हाँ महाराज। जब से ज्ञान आ गया तो कोई संत में रम रह गया। गया। ठीक है। अच्छा आप स्थान बताइए बाबा। मेरा स्थान जंगल में है। जंगल में? मेरा एक गुरुदेव है अच्छा वही मैं भिक्षाटन करके लाता हूँ नहीं और मैं और गुरुदेव देखिए सत्यनारायण साहब को मेरा भाई साहब को अच्छा कितने बच्चा है अभी कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा अनाथ आश्रम में? हाँ हाँ अच्छा वो तो है। वैसा ही होगा नहीं मंत्री कोई नहीं। माँ बहन पहले इनकी सूरत देखो कितनी और क्या कौन है इसका माता पिता ऐसा बेईमान था कि इतनी कम उम्र में बच्चा को संत बना दिया अच्छा साधु बना दिया। बाबा भिक्षाटन के लिए ये घूम रहा है। अच्छा महाराज आप अपना हाथ से भिक्षा दे दीजिए महारानी को हाथ से भिक्षा नहीं लिए नहीं, मंत्री नहीं। बाबा को समय कम है इसलिए 10 दुआरी बाबा है अच्छा रमते राम बाबा है जल्द कीजिए बाबा। तो क्या महारानी को हाथ से भिक्षा नहीं लिया? नहीं अरे कुछ तो कारण होगा। कारण तो नहीं बताया है महारानी क्या कारण है नहीं। अच्छा मैं पूछता हूँ महारानी ये साधु भिक्षा क्यों नहीं ले रहे तुम्हारे हाथ से? कारण क्या है? महाराज कारण तो कुछ नहीं बता रही अरे कुछ तो जरूर होगा। वो बता रही है कि महारानी आपकी हाथों से मुझे भिक्षा नहीं दिख रही है और कोई दरबार में है तो उनकी हाथों से मैं भिक्षा ले सकता हूँ। अच्छा महाराज हाँ इस समय तो आप ही हैं आप अपने हाथों से भिक्षा दे दीजिए ताकि ये दिल्ली देश में ऐसा न हो कि कोई बाबा जी अच्छा भूखा ठीक चला है। जाए। अब देखो इतनी धन दौलत रहते हुए
इनकी हाथ से एक साधु भिक्षा नहीं ले रहे हैं। इसमें तो कोई कारण होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा।